वो उस फैमिली में तो बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि आज हम शूट कर रहे हैं संगीत, तो संगीत में अ, गाना, डांस ये सब चीज़ें होगी। अर्शी और अनी की शादी हो रही है फाइनली। कुछ लोग सही में बहुत खुश हैं। मैं सिर्फ़ अनी को लेकर खुश हूँ क्योंकि मैं तो कुछ और सोच रही थी जो कि होना चाहिए था, पर ख़ैर मुझे झनक के लिए थोड़ी चिंता है क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी शादी अधूरी छोड़कर वापस आई है, तो मुझे हम सब उसके लिए सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा और आगे उसका क्या हो सकता है। क्योंकि अगर शादी हो जाती है तो फिर अनी शायद उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाएगा और वो हमारे साथ बोस फैमिली में नहीं रह पाएगी, इस बात का मुझे दुःख है। अदरवाइज़ बीइंग अ मदर, मैं अनी अगर चाहता है कि अर्शी से उसकी शादी हो तो मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। और हम लोग अभी सब प्लान कर रहे हैं। अभी संगीत है, देन उसके बाद आइबुड़ो भात, जो कि हमारे इधर महाराष्ट्र में भी कल्चर होता है कि शादी से पहले दूल्हा हो या दुल्हन, उनकी जो फैमिली में होते हैं वो उन्हें स्पिंस्टर या फिर बैचलरहुड जब उनका चल रहा होता है, तो जैसे अभी बैचलरेट वगैरह नया तरीका है, लेकिन पहले घर में बुलाया करते थे और उन्हें पंच पकवान कुछ अच्छा सा थाली में बनाकर उनको खिलाया करते थे। तो वही चीज़ जो है जो कोलकाता हमारे बंगाली फैमिलीज़ में होती है जिसे आइबुड़ो भात कहा जाता है, तो वो सब चीज़ें होगी। और उसके बाद एक-एक पड़ाव के बाद हम लोग शादी के और करीब-करीब जाएँगे। नहीं देखिए, हम छोटौन के लिए चाहे माँ हो, अंजना हो या फिर तनुजा हो, हम सभी चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। ताकि कुछ हम चाहते हैं कि उसे एक कंपेनियन, उसे एक पार्टनर मिले। कुछ को लगता है कि भई शायद शादी हो जाए तो ज़िम्मेदारियों के चलते वो अपने काम पर ध्यान दे। वजह चाहे जो भी हो, हम चाहते हैं कि उसकी शादी हो और हमें लगता है कि मृणालिनी उसके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर साबित हो सकती है, तो हम तो चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो। रही बात अनी और अर्शी की शादी की, तो ये तो मतलब देखिए कई बार मेरे समझाने के या छोटौन के समझाने के बाद भी झनक ने यही कहा कि अनी पर अर्शी का हक है और वो मेरी बहन के होने वाले पति है। उनकी ऑलरेडी सगाई तय है, तो क्योंकि ये बात तो मैं भी उसे पहले बोल चुकी हूँ काफ़ी समय पहले कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर तुम उसको लेकर सच ऐसा कुछ मानती हो, तुम दिल ही दिल में ऐसा कुछ सोचती हो तो बता दो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर उसने हर बार मना किया है, नहीं पता कि शादी इतनी करीब पहुँचने के बाद अगर उसका मन उसको गवाही दे कि हाँ, हमें कुछ बोलना चाहिए और अगर वो बोलती है तो वी नेवर नो घर में क्या होगा। देन अनी कैसे रिएक्ट करेगा और अर्शी कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि अर्शी का भी अभी वो फेज़ है कि उसने कहा है कि अब वो और कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और अब वो चाहती है कि फाइनली हमारी शादी हो जाए। तो हम खुद काफ़ी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। बबलू, मैं, छोटौन, हम लोग अनी के लिए बस अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन हम कुछ इतना बड़ा उसके लिए कदम नहीं उठा सकते। जो कुछ करना है, उसे ही करना है। तो मैं झनक के लिए थोड़ा ज़्यादा वरीड हूँ कि अगर ये शादी हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करेगी, क्योंकि जैसे ही शादी हो जाती है उसे घर से जाना होगा। झनक, अगर आप हमारा जो है जब सीरियल शुरू हुआ था और उसके जो पोस्टर्स लगे थे, तो आपने देखा होगा कि झनक के पास में घुंघरुओं की एक लड़ी बनी हुई है और हमारे इस सीरियल की स्पिरिट ही यही है कि वो जिसकी माँ ने इसलिए जान दी ताकि वो इन सब चीज़ों से निकल कर कुछ खुद के लिए कर पाए, अच्छा कर पाए और वो अपने लिए बेहतर कर पाए। शायद उसको उसकी माँ को यही पता था कि मेरे साथ ये यहीं पे फँस जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ झनक के लिए अपनी लाइफ़ में करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो वहाँ से लड़ झगड़ कर कोलकाता आई, इसीलिए उसने तेजस को मना किया क्योंकि उसे लाइफ़ में आगे बढ़ना था। तब उसकी लाइफ़ में अनी या उसके लिए प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। उसके लिए था उसकी माँ का सैक्रिफ़ाइस और उसका करियर, राइट? मैं ये कह सकती हूँ कि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकती है और कैसे, किन हालातों के साथ, ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखते रहिए झनक, मंडे टू सैटरडे, संडे भी देखिए उसमें क्या है, आप तो कभी भी दे सकते हैं हॉटस्टार पर, लेकिन हमें आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि अभी जो नई-नई चीज़ें आएँगी हमारे सीरियल में आप उन्हें ज़रूर पसंद करिए। थैंक यू सो मच।